हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें कि बच्चों आपका कंपनी के वित्तीय विवरण चल रहा है। और मैं कंटिन्यू आपको ये बोल रही हूँ कि ये जो 3 टॉपिक हैं कंपनी के वित्तीय विवरण के, जिसमें से आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और अनक्लेम डिविडेंड हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरिम डिविडेंड। अनक्लेम्ड हुआ था इससे पहले, ये है इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपके बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट आ गई है। 18 फेब से आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो आपको अपनी तैयारी अब अच्छे से करनी है। जो जो नोट्स आपने स्टार्टिंग से भी जो वीडियोस नहीं देखी है, उन सारी वीडियो को देखिए और उससे रिलेटेड लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। और मैं भी चैप्टर जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको सारे इंपोर्टेंट डेज वाइज क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतरिम लाभांश। अंतरिम मतलब मिड में जो आपका डिविडेंड है। जब अभी आपने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स खरीदता है तो उसके बदले में उसे क्या दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड। वो डिविडेंड जब वो नहीं मांगता तो उसका नाम हो जाता है अनक्लेम्ड डिविडेंड, अयाचित लाभांश। बट यदि डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये ऐसा लगता है कि वो स्टार्टिंग में ही उन्हें लगता है कि इन द 6 मंथ, विद इन 6 मंथ कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन हो गया है, तो वो क्या करता है अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए मतलब मिड में ही डिविडेंड दे देता है, ईयर का एंड नहीं होने देता। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, कंपनी की प्रॉफिट, उन्हें आइडिया लग जाता है कि कंपनी अच्छा मार्जिन कर लेगी पूरे साल में, तो वो अपनी गुडविल को ग्रोथ करने के लिए इन द मिड ऑफ सेशन आप ये 6 महीने बाद ही वो डिविडेंड इशू कर देती है, जारी कर देती है। इस तरह अगर कंपनी वर्ष के मध्य में लाभांश घोषित कर दे, अनाउंस कर दे कि हाँ इतना डिविडेंड इतने शेयर होल्डर को मिलेगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वो अनक्लेम्ड। तो आप इस प्रोसेस को बोलते हैं अंतरिम लाभांश, मतलब इंटरिम डिविडेंड। वो लाभांश जो वर्ष के मध्य में घोषित कर दिया जाता है उसे बोला जाता है अंतरिम लाभांश। अब देखिए बुक की लैंग्वेज में जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सामान्यतः कंपनी अपने अंशधारियों को वर्ष में एक बार ही लाभांश का भुगतान करती है, लेकिन यदि संचालकगण यह समझते हैं कि वर्ष के अंदर कंपनी को पर्याप्त मात्रा में लाभ होंगे, कि मतलब इतना लाभ हो जाएगा, तो वो बिना अंशधारियों की स्वीकृति के वर्ष के मध्य में ही लाभांश घोषित कर देते हैं। मतलब उनसे परमिशन नहीं लेते और वो मिड में ही इशू कर देते हैं। इस प्रकार से घोषित लाभांश अंतरिम लाभांश या इंटरिम डिविडेंड कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा अनाउंस कर दिया कि सबको डिविडेंड मिलेगा, बट हाफ टाइम में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और आफ्टर जून या आफ्टर सितंबर, आपको ये पता होगा कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर कंपनी को ये पता चल गया कि ठीक है सितंबर में उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दे दिया, बट एट द एंड ऑफ 6th मंथ कंपनी को लॉस हो गया, तो इस चीज को जो बियर करेगा, जो वो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर उसने पहले से ही दे दिया है सारे शेयर्स पे डिविडेंड और कंपनी लॉस में चली जाती है, तो उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही बियर करना पड़ेगा। इसलिए ये फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया जाता है कि कंपनी को इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करना है या नहीं करना है। जब कंपनी को पर्याप्त लाभ की पूर्ण आशा रहती है, या मतलब पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि इतना हो जाएगा, देन तभी वो ऐसे इशू करती है कि हाँ आपको अनाउंस कर देती है कि शेयर कि आपको इतने शेयर्स पे इतना डिविडेंड मिलेगा। तो बच्चों इसके आपको नोट्स बनाने हैं। तीनों टॉपिक है, ये लघु में पूछे जाएंगे जो 5 नंबर का होगा। इसके लिए मिनिमम 1 पेज का आंसर आपका अच्छा खासा होना चाहिए। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा।